जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के पेपर कोड है HND 303, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। कल यानी 13 तारीख को HND 304 का पेपर है। मैंने क्लास करा दिया है। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के क्लास तुरंत उसे देख लीजिएगा। आंसर की मिलाने के बाद इस क्लास में हम लोग इसका आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता, पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ रामनरेश त्रिपाठी की है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलें, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ राधाचरण गोस्वामी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जामे वीर अनेक। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको क्वेश्चन बताया गया था, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? यह कहा जाता है किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। नेक्स्ट वाला, रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य है, इनका खंड काव्य कौन सा है? तो पथिक, स्वप्न और मिलन, ये तीनों डी ऑप्शन आपका राइट था। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। कई सारे आपके रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, HND 304 में भी रिपीट होंगे, बाबू ध्यान रखिएगा। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, याद है? विजयिनी विजय वैजयंती, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था। चले 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंग्रेज राज सुख साज सजय, सब भारी पै धन विदेश चली जात, यह एक हितवारी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि की भावना प्रेरित है किससे? देशभक्ति और त्याग भावना से। बी ऑप्शन आपका राइट था 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है कौन सी? तो ये तीनों कविताएं इनकी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, रिपीटेड है। डी ऑप्शन आपका राइट था। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित आत्मकथा कृति है कौन सी? विचित्र नाटक। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, देश युवा बरमोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरौ, उक्त पंक्ति है। ये पंक्तियाँ किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिवराज भूषण के रचनाकार है, भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, कवि भूषण। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, इंद्र जिम जम्भ पर, ठीक है, बाढ़ जो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। ये भी आपको बताया गया था, याद है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट है, महाकवि भूषण ने ये पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? महाकवि भूषण, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन था कि भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। कई सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। जो उक्त पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त के किस कविता की हैं? तो यह आर्य कविता की है। ये भी क्वेश्चन बताया गया था। और यहाँ शिखरासीन, ये खाली स्थान वाला भी आपको बताया गया था, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है,
बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। उक्त पंक्ति मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित कविता से है। तो यह मातृभूमि से है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। वीरों का हो बसंत, वीरों का हो कैसा हो, सॉरी, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, कविता है। यह कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सॉरी फॉर दिस। बी ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने किस रूप में चित्रित किया है? यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। वीरता और देशभक्ति का प्रतीक। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें देखिए, रिपीट हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन 2023-24 और 24-25 वाला। HND 304 जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने क्लास करा दिया, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की कविता की भाषा है। तो इनकी कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कवित्री ने किस वसंत की कल्पना की है? तो रणभूमि में शौर्य और बलिदान के बसंत की, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता का उद्देश्य है क्या है? देशभक्ति और वीरता की भावना जागृत करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं की भाषा है खड़ी बोली है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भावना का चित्रण मिलता है? राष्ट्र प्रेम और वीर रस का। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया था, जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्र अविनाशी। उपयुक्त पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता से है? झांसी की रानी से है। बिल्कुल करेक्ट है आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, धन्य भारत की भूमि सबरत ननी की उपजामनी पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्तियां हैं बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया था, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे, ठीक है, कवि थे लेकिन प्रतिनिधि नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों के विषय में सही कथन है, कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन आपका सही है, तीनों, ठीक है। 32 का डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की, जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर पूछा गया है, भारत भारती काव्य का विषय है, कौन सा विषय है? राष्ट्र प्रेम और जागरण। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक कविता में किस भाव का चित्रण मिलता है? पथिक कविता में देशभक्ति और कर्मशीलता मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राम नरेश त्रिपाठी किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से। बिल्कुल करेक्ट है आपका भी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक को पत्र लिखा था जो जफरनामा नाम से विश्वविख्यात है? तो यह लिखा था इन्होंने औरंगजेब को। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद युग के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किस संकलन में संकलित है? हिम तरंगिणी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग की कवित्री हैं? छायावाद युग की हैं, ठीक है। बहुत ही सरल पेपर आया था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह देश कौन सा है कविता के रचनाकार हैं? राम नरेश त्रिपाठी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पथिक कविता में कवि किस भावना से प्रेरित है? तो इसमें उत्साह, परिश्रम और आगे बढ़ने की प्रेरणा से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है कविता में देश की तुलना की गई है? स्वर्ग से की गई है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपसे पूछा गया है, बहुत हुआ अब क्या होना है
रहा सही भी क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है तू अपने को तौल। पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस कविता से ली गई हैं? तो यह ली गई हैं चेतना कविता से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है, मातृभूमि कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है किसे? मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर पूछा गया था, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, उक्त पंक्तियाँ किस कविता संबंध है? तो ये जो कविता है मातृभूमि से है। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 47 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि जवानी कविता में किसे संबोधित किया गया है? जवानी कविता में संबोधित किया गया है नवयुवकों को। बिल्कुल सरल एकदम क्वेश्चन था। ठीक है, बी ऑप्शन का राइट था आपका इसमें। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। दसम ग्रंथ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह का एक हाइप बटन होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे ज़रूर हाइप कर दीजिएगा वीडियो पर। इससे वीडियो को बूस्ट मिलेगी। आपको एक भी पैसा इस पर आपको नहीं देना है। ठीक है, पैसा नहीं लगेगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई भारतेंदु युग को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।